जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो पिछले कुछ दो क्लास से हम ये पृथ्वी की स्थिति को डिस्कस कर रहे हैं कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी किस तरह से उत्पन्न हुई, ऐसा साइंस कह रहा है। तो पृथ्वी कैसे, साइंस बताता है कि कैसे वो गर्म हुई, एक ग्रह में से अलग हुई, एक ग्रह से वो अलग हुई, कैसे वो अरबों खरबों साल से वो ज्वालामयी अग्नि का गोला रहा, अग्नि का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब ऊपर का धरातल ठंडा हो गया, लेकिन नीचे गर्भ में अभी भी अग्नि है। और खुदाई करने पे कुछ ये पाया जाता है कि नीचे अभी भी ज्वाला है, भूगर्भ की ज्वाला, और भूकंप उत्पन्न करती है। कभी ज्वालामुखी के रूप में निकलती है, कभी भूकंप होता रहता है। और जो जो ठंडी होने के बाद उसकी ज़मीन, उसका भूगर्भ जो ठंडी होने के बाद जल में, स्थल में, समुद्र में, पर्वत में लोहा, सोना, कोयला, चांदी, जल, वायुमंडल के रूप में ये परिवर्तित हुआ, ऐसा साइंस कह रहा है। समझ में आया ये? ऐसा कौन कह रहा है? साइंस कह रहा है। साइंस ने ऐसा बताया, लेकिन साइंस साथ में दूसरी ऐसी बात भी बताता है जो साइंस की इन सारी बातों से विपरीत जाती है। साइंस ये भी बताता है कि तत्व, जो एलिमेंट, उसने उसको एलिमेंट बोला है। अग्नि एलिमेंट है, फायर इज़ एलिमेंट, फिर वाटर इज़ एलिमेंट, एयर इज़ एलिमेंट। तो साइंस के हिसाब से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये बहुत महत्व का मुद्दा है। साइंटिफिकली पृथ्वी कभी भी जल में ट्रांसफ़र नहीं होगी। आप देखोगे कि जल कितना भी हो, ज़मीन या तो उसको पी लेगी, अपने अंदर समा लेगी, या फिर वो नीचे 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 दबा हुआ चला जाएगा। लेकिन जल खत्म हो गया और पृथ्वी ने सारा सोर्स लिया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो कहीं भी आपको पृथ्वी पर जल नहीं मिलता। समझ में आ रही ये बात? 3 भाग में पानी है, 1 भाग में जमीन है। अगर जमीन ये पानी पी लेती तो पानी भी तो जमीन के ऊपर ही है। पानी के नीचे भी तो जमीन है। अगर जो जमीन पानी को सोच लेती तो पानी रहता ही नहीं 3 भाग का, कब तक खत्म हो चुका होता। यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक एलिमेंट कभी भी दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता। अगर हवा अगर अग्नि को तो बुझा देगी, आपको पता है। कहीं भी थोड़ा सा भी अग्नि आप जलाओ और उसको जोर से पंखा दो, जोर से पंखा दो, अगर पंखे की मात्रा, हवा की मात्रा ज़्यादा हो गई ना तो अग्नि बुझ जाएगी, तड़तड़ 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 होके जल के खत्म हो जाएगी। आप मोमबत्ती को फूंक लगाते हो, बंद हो जाती है कि नहीं, बताओ? हाँ, कोई भी दिया जल रहा है, उसको फूंक लगाओ, खत्म हो जाएगा। हवा से तो आग बुझ जाती है। हवा की मात्रा आग से ज़्यादा हो गई। 2 में से किसकी ताकत ज़्यादा है वो बताया। एक दूसरी बात है, एक और इसी में ही समझना है कि अगर जलते हुए कोयले को अगर कि डब्बे के अंदर बंद कर दो ना तो भी बुझ जाएगा, क्योंकि उसको हवा नहीं मिलेगी। उसको अगर आग को हवा नहीं मिली ना तो भी बुझ जाएगा। आग को भी जलते रहने के लिए हवा चाहिए। बिना हवा आग जल नहीं पाएगी। कोयले को अगर आपको बुझाना है तो उसके ऊपर एक उल्टा कुछ भी बर्तन ढक दो। पहले के ज़माने में सगड़ी में से जो कोयले बचते थे ना, खाना ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या किया जाता था, उसको एक टोप में लिया जाता था, ऊपर ढक्कन बंद कर दिया जाता था, ताकि सारे कोयले ठंडे हो जाए और वही कोयले दूसरे दिन काम आए, वो जल के ख़त्म ना हो जाए। तो ये भी साबित करता है कि आग को अगर हवा ना मिले तो वो बुझ जाएगी, अगर ज़्यादा हवा मिली तो भी बुझ जाएगी। मतलब ये हो गया कि हवा ऐसा एलिमेंट है जो आग अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? बिना हवा आग रहेगी भी नहीं, और आग ज़्यादा हुई तो भी आग रहेगी नहीं, हवा ज़्यादा हो गई तो भी आग रहेगी नहीं। तो यही बात है कि कभी भी आग ठंडे में, पानी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
आग हवा में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, हवा पानी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर साइंस ये कह रहा है कि पहले पृथ्वी आग का गोला था और धीरे धीरे ठंडा होके वो बर्फ़ बन चुका है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर साइंस ये कह रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, हमने ये पढ़ा लास्ट क्लास में। अब भूकंप क्यों हो रहा है और ये सब क्यों हो रही है, उसका भी अलग कारण। अगर पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी बर्फ़ है तो उसका भी अलग रीज़न है, क्योंकि वो उसी एरिया में बर्फ़ होगी जो एरिया में सूर्य की धूप कम जाएगी। सूर्य की तेज़ धूप जहाँ कम जाएगी ना, सूर्य की गर्मी जो एरिया में कम होगी वहीं पे बर्फ़ होगा। आप देख सकते हैं जो एरिया सूर्य का है, जो विषुववृत्त का एरिया है, वो एरिया में कभी भी आपको बर्फ़ नहीं मिलेगा। 0 डिग्री केन्या में, 0 डिग्री श्रीलंका के पास आसपास, श्रीलंका खुद 1 या 2-3 डिग्री पे है, आपको कहीं भी कभी भी वहाँ पे बर्फ़ मिलती है? बताओ। सात या 8 डिग्री तक चेन्नई है, 0 से लेके रामेश्वरम चेन्नई तक 8 डिग्री है साउथ में। सिंगापुर और नीचे का एरिया 8 डिग्री, आपको कहीं भी कभी भी साल में वहाँ पे बर्फ़ मिलती है? नहीं। बर्फ़ कहाँ मिलेगी? जो सूर्य से दूर एरिया होगा। आप देख सकते हो यहाँ से लेके 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक कश्मीर नहीं है, 30 डिग्री के बाद ही कश्मीर है, 28-29 तक कुछ नहीं है। तो जहाँ तक ये एरिया है आपको यहाँ बर्फ़ नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो 6 महीना बर्फ़ आप कश्मीर देखोगे। 28, 25, 27 से लेके 38 तक का पूरा एरिया हिमालय का है, पूरा हिमालय का एरिया है। तो यहाँ आपको कम से कम 6 महीना बर्फ़ मिलेगा। कितना? उत्तरांचल में 6 महीना बर्फ़। बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको पता है बर्फ़ गिरती है उतनी की यात्रा बंद हो जाती। उसके बाद जब यात्रा खुल जाएगी ना, अभी नवंबर के बाद यात्रा खुल जाएगी, उसके बाद तो 6 महीने तक आप जा सकते हो, कोई बर्फ़ नहीं है वहाँ पे। होगी तो भी बहुत कम, बर्फ़ की बारिश नहीं होगी। तो 6 से 8 महीना कश्मीर या उत्तरांचल खुला रहेगा। और ऊपर जाओ, चाइना से और आप आगे जाओ, रशिया, चाइना, जब वो एरिया में जाओ तो आपको कम से कम 10 महीना बर्फ़ मिलेगी। उससे ऊपर रशिया में 11 महीना बर्फ़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा एरिया सूर्य के घूमने के विषुववृत्त से धीरे धीरे दूर जा रहा है। समझ में आया? ये धीरे धीरे दूर जा रहा है, इसीलिए वहां पे बर्फ़ है। बिल्कुल क्लियर रीज़न है ये। जो एरिया सूर्य से जितना दूर होगा वहाँ पे बर्फ़ हो पाएगा, और ज़्यादा दूर है तो साल भर पूरा बर्फ़। कहाँ पे? कहाँ पे? नॉर्वे, उत्तरी ध्रुव, 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का उत्तरी ध्रुव, वहाँ पे आपको 12 महीना बर्फ़ मिलेगा। क्यों? ये एरिया सूर्य से बिल्कुल दूर है। तो आगे 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 का एरिया तो ज़्यादा दूर हो गया सूर्य से। वहाँ तो धूप गिरना ये सब है ही नहीं। आप देखो 2500 योजन के बाद, 2500 जितना योजन क्रॉस करने के बाद आएगा हेमवत क्षेत्र, जहाँ पे मनुष्य है। उससे पहले मनुष्य नहीं है। मनुष्य भरत क्षेत्र के बाद सीधे हेमवत क्षेत्र में मिलेगी। तो हेमवत क्षेत्र में तो कितना, 2500 योजन दूर। वहाँ पे क्या पोजीशन है? वहाँ पे कल्पवृक्ष है, वहाँ पे 1000 धनुष की काया है, तीसरा आ रहा है, हमेशा सदाकाल तीसरा आ रहा है। ये 2500 योजन दूर है इसीलिए। अब इसके बाद आएगा दूसरा क्षेत्र, निषद पर्वत के पहले वाला क्षेत्र। ये भी कम से कम कितना पता है आपको? कितना योजन दूर? कम से कम आपको 12000 योजन दूर। ये 2500 योजन दूर था, वो 12000 योजन जितना दूर। तो 12000 योजन दूर जो है हरिवर्ष क्षेत्र है, हरिवर्ष क्षेत्र, वहाँ आपको हमेशा दूसरा आरा मिलेगा। दूसरे आरे में कितनी
1.5 गांव जितनी काया है, 1500 धनुष की काया, और हमेशा कल्प वृक्ष। गर्मी तो है ही नहीं वहां पे, बीमारी नहीं। ये जो सदाकाल तीसरा आ रहा, सदाकाल दूसरा आ रहा, कोई बीमारी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। उससे और आगे जाएंगे 40,000 योजन दूर, 40,000 योजन दूरी पे 33,000 योजन के बाद उत्तर कुरुक्षेत्र, देव कुरुक्षेत्र। यहाँ हमेशा सदाकाल पहला आ रहा। क्यों? जितने जितने दूर जाओगे ना, उतनी उतनी आपको जो युगलिक में भी जो स्थिति है ना, वो बेहतर बेहतर मिलेगी, बेहतर बेहतर। यही साबित कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही बीमारी, रोग, तकलीफ, सूर्य के ग्रह के घूमने के कारण ही ये सारी चीजें जो आपने थोड़े कुछ दिन पहले के लेक्चर में सुना होगा कि ग्रहों का चराचर ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। ग्रह अगर घूम रहे हैं तो ही उनके घूमने के कारण ही, उनकी असर के कारण, उनके ग्रहण ग्रसित होने के कारण, उनके अन्य राहु केतु जैसे पाप ग्रहों के, अशुभ ग्रहों के संपर्क में आने के कारण, उसके कारण ही वातावरण बिगड़ता है, हवा दूषित होती है, रोग होता है, पानी दूषित होती है, सब कुछ होता है। और जितना जितना एरिया दूर है ना ग्रहों के घूमने, सूर्य के घूमने से दूर मतलब सभी ग्रहों के घूमने से दूर, पूरे ज्योतिष चक्र से दूर, जितना जितना एरिया दूर होगा वहाँ पे आपको एक जैसा काल मिलेगा, एक जैसे लोगों का शरीर मिलेगा, वो भी उत्तरोत्तर। जितना दूर उतना बढ़िया, जितना दूर उतना बढ़िया। हाँ, ये अलग बात है क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है। अगर सुख ही सुख होगा तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि सुख तो खत्म हो गया, सुख तो आपने भोग लिया, पुण्य भोग लिया। लेकिन जो पाप आपके जीवन ने इकट्ठे किए हैं, या जो सुख भोगते भोगते खाया पिया जो इकट्ठा किया, वो पाप को धोने के लिए तो उनको वापस युगलिक के अलग के एरिया में जाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है युगलिक में मोक्ष क्यों नहीं? समझ में आया? या कोई क्वेश्चन है? बोलो, युगलिकपणा में मोक्ष क्यों नहीं है? कोई बताएगा? जी, क्योंकि वहाँ पे सुख ही सुख। हाँ, वहाँ पे सुख ही सुख है। आप पुण्य भोगने के लिए वहाँ गए, और पुण्य भोगते भोगते भी जो खाया जो पिया उसके जो कर्म बंधन हुए, अब उसको भोगना बाकी है ना। दुख तो आपको मिला ही नहीं वहाँ पे, दुख की तो छाया तक नहीं मिली। हंसो खेलो कूदो, ना कोई सांप आपको काट रहा है, ना कोई सांप किसी जानवर को मार रहा है। सब सर्प, सिंह, वो भी कोई जानवर को नहीं मार के खा रहे हैं, वो भी वही कल्प वृक्ष के फल फूल खा के ही पेट भर रहे। तो ना यहाँ पाप होता है, ना यहाँ पाप भोगा जाता है। लेकिन कर्मबंध तो होता है, कर्मबंध जरूर होता है। तो जो कर्म बंद हुआ या जो पहले के पाप का बंध है, उसको टालने के लिए आपके पास कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं। यही कारण है यहाँ मोक्ष नहीं हो सकता। उनको अगर मोक्ष चाहिए, युगलिकों को अगर मोक्ष चाहिए, तो उनको भी मनुष्य क्षेत्र में जाके जन्म लेना ही पड़ेगा। तो चाहे यहाँ ग्रहों के घूमने का कारण है, उसके कारण व्यवस्था बिगड़ी है, रोग आ रहा है, कष्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पाप का उदय भी आ रहा है, पाप बंध भी रहे, लेकिन ये जगह से ही आप अपने कर्मों को भी खत्म करोगे, पाप को भी शांति से भोगोगे और मोक्ष को भी पाओगे। मोक्ष को पाने का बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। आपके ऊपर, आपकी आत्मा के असंख्य प्रदेश, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जितने 14 राजलोक के प्रदेश हैं, उतने ही एक आत्मा का प्रदेश, एक ही आत्मा। मेरे अंदर जो आत्मा है वो 14 राजलोक जितने ही प्रदेशात्मक है। आत्मा के प्रदेश मतलब आत्मा का भाग, आत्मा इतनी बड़ी है, जैसे 14 राजलोक, इतने सारे प्रदेश के ऊपर के कर्म कब भोगेंगे हम?
कब खत्म करेंगे? ऐसा कहा जाता है कि डूंगर जितने कर्म चढ़े हैं हमारे ऊपर, एक डूंगर जितने। यही कारण है कि सालों तक या जन्मों तक हमें ध्यान, योग, फिर व्रत, उपवास, जो 6 बाह्य तप है, 6 अभ्यंतर तप है, उसकी आपको क्रिया करनी पड़ेगी। आपको पता है परमात्मा महावीर, उनके कोई इतने निकाचित कर्म नहीं थे कि जिनको अगला जन्म लेना था, लेकिन फिर भी महावीर के भव में भी उनको 12.5 वर्ष तक साधना करनी पड़ी। उनको अपने आत्म प्रदेशों को कर्म से छुड़ाने के लिए 12.5 वर्ष तक उनको मेहनत करनी पड़ी, तब उनके आत्मा के प्रदेश के ऊपर से कर्म अलग हुए, वो भी मोहनीय सिर्फ। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं और हमारे ऊपर उस कर्म कितने चढ़े हुए। सम्यक दर्शन हो जाए, क्षायिक संकित मिल जाए, उसके बाद भी सालों लगेंगे, सालों, आत्मा को मोहनीय से पहले 4 घाती कर्म से छुड़ाने के लिए। समझ में आया? भगवान हम कहते हैं वो तो घर में भी रहते तो भी मोक्ष था, अंतिम भव था। वो अगर घर में ही रहते तो मोक्ष हो सकता था? बताओ, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। अगर वो घर में ही रहते ना, अंतिम भव में भी कुछ ना करते, क्योंकि भव तो अंतिम था, मोक्ष तो उनको मिलना ही था, हम ये सोच लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके आत्मा के प्रदेशों के ऊपर लगे हुए कर्मों को, उसमें भी घाती कर्मों को, अघाती तो बाद में शैलेशीकरण से या जो समुद्घात है, केवली समुद्घात से अघाती कर्म को खत्म कर देते हैं। लेकिन घाती कर्म को छुड़ाने के लिए ही परमात्मा महावीर सम्यक दर्शन के बाद 27 भव लगे, और 27 भव के बाद भी 27वें भव में 12.5 वर्ष की और साधना करी, तब उनके घाती कर्म खत्म हुए। अब समझ में आ रहा है कि कितने हमारे आत्मा प्रदेश में कितने कर्म लगे हुए हो सकते हैं। फिर इसको तो निकालना। हाँ, एक बार सम्यक दर्शन आ जाए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एक बार सम्यक दर्शन आ जाए बस। सम्यक दर्शन क्या है? तो मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, ये जगत, 12 भावना सम्यक दर्शन है। ध्यान दीजिएगा, जो 12 भावना है वही सम्यक दर्शन। 12 भावना को भावो कि भाई ये जगत कैसा है, लोक स्वरूप भावना। आप जो पढ़ रहे हो वो लोक स्वरूप भावना है। 14 राजलोक को जानना, 14 राजलोकों से अपने आप को छुड़ाना, 14 राजलोक जितने आत्म प्रदेशों के ऊपर से कर्मों को खाली करना। अगर 14 राजलोक को जानोगे तो ही हमारे आत्म प्रदेश कितने हैं समझ पाएंगे। और आत्म प्रदेश के ऊपर से कर्मों को हटाना तब होगा जब हमें पता चलेगा कि हमारा आत्म प्रदेश इतना बड़ा है। सम्यक दर्शन आने के बाद तो अपने आप सारा आपका, जैसे बोलते हैं ना, पहली पेपर लिख दिया, वैसे ही अपने आप मार्क्स मिलने लगेंगे बस। अब नया पेपर नहीं मिलना है। सम्यक दर्शन होने के बाद नए कर्म को नहीं चढ़ना है, निकाचित कोई नए कर्म नहीं आएंगे। नए कर्म चढ़ने की परंपरा बंद हो गई। हमें कैसे पता चले कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है कि नहीं, बार भावना के अंदर ही आप जियोगे। अगर सम्यक दर्शन है तो आप बार भावना के अंदर जियोगे। अगर सम्यक दर्शन है तो आप शांत हो जाओगे। शांत ऐसे शांत हो जाओगे कि कर्मों को समझोगे, जो राग और जो द्वेष है ना, उसकी कड़ी को समझोगे कि भाई मैंने ये चीज़ की इच्छा की है तो ये मेरा राग है, ये निकल जाना चाहिए। ये निकलेगा नहीं, लेकिन हम बोलते हैं ना, तीव्रता कम हो जाए, तीव्रता कम हो जाए। राग देश की जो निबिड़ ग्रंथि है, मतलब जो गांठ है, उसको खोलना ही सम्यक दर्शन, उसकी तीव्रता को कम करना ही सम्यक दर्शन।
किसी भी चीज के लिए तड़प, किसी भी चीज के लिए ईर्ष्या, किसी भी चीज पाने की कोशिश, वो ही कम करना सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आने के बाद लोगों के ऊपर का द्वेष बिल्कुल कम हो जाता है। सामने वाली व्यक्ति बिल्कुल बालक नजर आएगी आपको। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो ये, हाँ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला, कुछ मिनट छोड़ दो, कुछ मिनट के लिए आप में रिएक्शन आ सकता है, कुछ मिनट तक, 5 मिनट 10 मिनट आ सकता है, लेकिन 10 मिनट के बाद आपकी शांति आपको जरूर शांत कर देगी। अगर अंदर शांति है तो, अगर अंदर सम्यक दर्शन है तो आपको उसके ऊपर द्वेष ही नहीं आएगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, कोई कैसा भी करे गुस्सा नहीं आएगा। अगर अंदर सम्यक दर्शन जाग गया है तो। हेलो, हाँ, सम्यक दर्शन आवे પછી ઘાતી કર્મ તો રહે જ ને, એવું નથી? એ તો घाती कर्म सम्यक दर्शन आने के बाद क्षायिक संकित आएगा। जब ये सम्यक दर्शन भी 4 प्रकार के अलग अलग, वेदक संकित, क्षायोपशमिक संकित, उपशम संकित और क्षायिक संकित। शुरू के वेदक सम्यक के बाद आप कितने 27 भव लगे भगवान महावीर को, सम्यक दर्शन वापस जाएगा, वापस आएगा, ये सब प्लस माइनस होते 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 27 भव लगे और 27वां भव उनका क्षायिक संकित का आया। जब क्षायिक संकित का भव आया मतलब अब इसी भव में उनको मोक्ष। तो क्षायिक संकित तक घाती कर्म का क्षय नहीं हुआ है। घाती कर्म की चिंता नहीं करनी है, सम्यक दर्शन की चिंता करनी है बस। हम चिंता उसकी करेंगे कि सम्यक दर्शन चाहिए, हम चिंता उसकी करेंगे कि ये संसार में हमें वापस नहीं आना है, हम चिंता उसकी करेंगे कि हमें भगवान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, वो जहां गया वहां तुम मुझे लेके जा। हमें वो चिंता करनी है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि घाती कर्म 27 भव के बाद 27वें भव में कम हुआ, तो 27 भव तक घाती कर्म क्षय होता गया। सम्यक दर्शन आ जाए ना तो ये प्लस पॉइंट है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अब जो घाती कर्म का जो बैलेंस शीट है वो बन गया है, अब वो धीरे धीरे घट रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। आपके घाती कर्म का धीरे धीरे क्षय होता है। हाँ, धीरे धीरे घाती कर्म का क्षय होते होते आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब इसी भाव में वो खत्म हो जाएगा। उसको बोलेंगे क्षायिक संकित। श्रेणिक राजा को क्षायिक संकित हुआ, कृष्ण राजा को क्षायिक संकित हुआ। अब क्षायिक संकित होने के बाद सीधा एक भाव बस, दोनों को मनुष्य भव में, श्रेणिक राजा को श्रेणिक के भव में क्षायिक संकित हुआ। अब सीधा एक ही बाकी नरक का, उसके बाद दूसरे भव में मोक्ष। अब क्षायिक संकित सत्ता में पड़ा है, जब भी वो नरक में से बाहर निकल के मनुष्य बनेंगे, पद्मनाभ बनेंगे, तब ही उनके जो क्षायिक संकित है उसका उदय होगा और उसी भव में सारे घाती कर्म खत्म। तो एक बार सम्यक दर्शन आ जाए ना, चाहे वो पहला ही वेदक ही क्यों ना हो, क्षायोपशमिक ही क्यों ना हो, सबसे पहला जो बाल मंदिर बोलेंगे हम, तब बोलेंगे ये सम्यक दर्शन के केजी सेक्शन में हम आए। जब हम उसके केजी सेक्शन में चले गए ना, बस फिर बिल्कुल चिंता नहीं करनी। फिर धीरे धीरे लोग सामने आते जाएंगे, व्यक्ति सामने आती जाएगी, और आपके अशुभ कर्मों का जो ढग पड़ा है ना हमारे अपने आत्म प्रदेश के ऊपर, वहाँ से एक एक कर्म निर्जरित होते खत्म होते जाए। किसी को 27 भव लगे, किसी को 50 भव लगे, जो भी लगे। किसी को 2 भव भी लग सकते। हाँ, बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट बन गई, पूरी अगले जन्म की बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी।
भगवान महावीर को सम्यक दर्शन नैसार के भव में हुआ था, लेकिन ऋषभ देव भगवान ने तीसरे भव में बोल दिया कि ये 27वें भव में मोक्ष जाने वाले हैं। अब वो भव में तो सम्यक दर्शन चला गया था उनका, मरीचि के भव में ही चला गया ना। पहले नैसार के भव में मिला, मरीचि के भव में चला गया, लेकिन फिर भी नैसार के भव में जो बैलेंस शीट बन गई उसी को देख के आदेश्वर दादा ने बोला कि इसके 27वें भव बाकी है, इसके और बाकी के 24 भव बाकी है, और ये अंतिम तीर्थंकर होने वाले। बता दिया था ना। हाँ, मतलब क्या, बैलेंस शीट हो गई थी। केवली परमात्मा ने बैलेंस शीट देखकर ही तो बताया। भगवान ने तो गौशाला का भी बैलेंस शीट बता दिया था, तो गौशाले को भी सम्यक दर्शन हुआ और चला गया था। वो भी कितने भव कहाँ जाएगा, कितने भव कहाँ जाएगा, कौन सी नरक में जाएगा, वापस आएगा, यहाँ जन्म लेगा, यहाँ भगवान ने पूरा बता दिया है भगवती सूत्र में। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन आने के बाद आपके आत्मा प्रदेश के ऊपर जितने भी कर्म लगे हैं ना, वो सब का हिसाब हो गया है। एक के बाद एक कौन से कर्मों को आना है, ये नया तो बंधेगा नहीं। अभी नया जो निकाचित है वो तो बनेगा नहीं। अब जो है वो पहले की जो निकाचित है उसका ही निकाल हो रहा है, निकाल। देखो बहुत इजी है। आपको एक बार नर्सरी में स्कूल में एडमिशन मिल गया, फिर 10th तक वही स्कूल नियत हो गई। 10th तक क्या होता है, एक एक साल एग्जाम दो और आगे जाओ, एक साल एग्जाम दो और आगे जाओ। होता है कि नहीं होता है? बस अब नियत हो गया, 10वें धोरण तक आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा उसमें से, लेकिन 10वें के बाद आपको कोई रखेगा भी नहीं। बस तो बाल मंदिर से ही आपका नियत हो गया ना कि 15 साल आपको ऐसे निकालने हैं। बस यही बात है। यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, किसी के 15 साल है तो वो 15 साल इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे जाएगा, और 15वें भव में, उसी भव में सारे घाती कर्म का क्षय और उसकी मोक्ष निश्चित। तो हुआ क्या, जब सम्यक दर्शन हुआ ना, तो जो वो घाती कर्म की जो गांठ थी ना, मोहनीय की घाती कर्म की जो तीव्रता की गांठ थी वो ढीली हुई। क्या हुआ? गांठ ढीली हुई। अब राग द्वेष की निबिड़ ग्रंथि उसका शब्द है, ये घाती कर्म की ही गांठ है, लेकिन उसको बोला क्या गया, राग और द्वेष की निबिड़। निबिड़ मतलब घन गांठ। निबिड़ जंगल के लिए निबिड़ शब्द होता है, बिल्कुल घना जंगल जहां चलने का भी रास्ता नहीं। तो वो निबिड़ गांठ थी, निबिड़ घनी गांठ थी, उसको खोली है। अभी वो थोड़ी सी हल्की हुई है, लेकिन पूरी की पूरी खुली नहीं है। तो सम्यक दर्शन ने क्या किया, उसको खोला। अब वो पूरी कब खुल जाएगी? मतलब पूरी खुलना मतलब राग द्वेष खत्म हो जाना। क्षायिक सम के बाद, पहले संकित ने खोली, अंतिम क्षायिक संकित वो उसी भव में उसको खत्म कर पूरा खोल देगी। पूरा खोल देगी मतलब बिल्कुल राग द्वेष नहीं रहेगा, बिल्कुल संज्वलन कक्षा का उसके लिए कक्षा है। जब वो निबिड़ है तब अनंतानुबंधी कक्षा है, और जब वो पूरा खुल गया है तो संज्वलन हो गया, मतलब अभी कर्म लगा दूसरे ही पल खत्म। जैसे आप कोई मिट्टी ये कपड़े पे लगाओ और 1 सेकंड में निकल जाएगी, लगाओ 1 सेकंड में निकल जाएगी। कोरी जमीन के कोरी दीवार के ऊपर कोई थोड़ी सी मिट्टी डालेगा, क्या होगा? गिर जाएगी। कुछ मिनट, कुछ समय रहेगी, कुछ सेकंड और गिर जाएगी। और अगर आप तेल वाली दीवार पे लगाओ तो चिपक जाएगी। अच्छा, आप कील वाली दीवार पे लगाओ तो
ज्यादा चिपकेगी, चिपकेगी ना। इसलिए अब इसको है ना, सुई के लिए बोला। अब एक एक सुई, मान लो कि एक सुई का बंच है, उसमें 10 सुई है, आप उसको अलग निकाल सकते हो। अगर कुछ भी उसमें लगा नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। अगर आप उसको तेल में डाल दो सुई को, तो तेल में वो एक दूसरे से थोड़ी चिपकेगी। अच्छा, आप उसको फेविकॉल में डाल दो, ज्यादा चिपकेगी, उसको निकालने में टाइम लगेगा। और अब आप उसको आग में डाल दो, क्या होगा? आग में तो वो पूरी की पूरी गट्ठा हो जाएगी, अब अलग होना भी मुश्किल है। होगा कि नहीं होगा? तो जो आग थी वो था अनंतानुबंधी। अब यहां पे कोई सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन आने के बाद आप वो आग की सुई को धीरे धीरे एक एक करके ठंडा करके, वो जो बोलते हैं ना फेविकॉल, या वो ऑयल में डाल रहे हो, ऑयल में तो ऑयल क्या करेगी, उसको अलग अलग धीरे धीरे अलग करेगी ना। फेविकॉल से चिपकी हुई सुई को भी अगर तेल में डालोगे तो वो अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जो काम है ये सम्यक दर्शन करता है। जो ग्रंथि थी, जो गट्ठा है, वो गट्ठे को धीरे धीरे खोला, उसमें से धीरे धीरे जो गट्ठे का जो चिकट भाग है, जो चिपकाने वाला भाग है, उसको आप कम कर रहे हो। मतलब जो चिपक है उसको कम कर रहे हो, चिपक है उसको हल्का कर रहे हो। ये क्या हुआ पता है? जो तीव्र राग है उसको हल्का राग में ले रहे हो, तीव्र द्वेष है उसको हल्के द्वेष में ले रहे हो। समझ में आ रहा है कश्मीरा? अगर कि कोई हो जाए और थोड़ा भी अभी गुस्सा आ जाए तो आप समझो कि आप में गुस्सा हल्का हो चुका है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपका गुस्सा 5 मिनट में शांत हो रहा है तो मतलब क्या हुआ? आप हल्के गुस्से में पहुंच चुके हो, आपका गुस्सा मंद हो चुका है। और अगर आप मानो कि आपको 5-10 मिनट में गुस्सा शांति नहीं हो रहा है और हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए अगर आपने उससे संबंध तोड़ दिए, तो आप अनंत अनुबंधी में हो, तीव्र गुस्से में हो, तीव्र द्वेष में हो कि नहीं? अब आपको कैसे पता चलेगा सम्यक दर्शन आया है कि नहीं? बताओ, आप ही बताओ। चलो, इजी हो गया अभी, बोलो। अगर आपका गुस्सा तीव्र है, अगर वो ठंडा हो गया है, तो आप सम्यक दर्शन में हो। अगर आपको किसी चीज का राग, किसी वस्तु का राग तीव्रता से कम हो गया है, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, मुझे ये नहीं चाहिए, भगवान ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये संसार नहीं चाहिए, संसार से विपरीतता ही मोक्ष दिलाएगी। अगर संसार अच्छा लगने लगेगा तो क्या मोक्ष हो पाएगा? नहीं, संसार से विरक्तता चाहिए। संसार से विरक्त कब होगे? जब संसार की चीजों से दूर भागोगे। अब संसार की चीज से आप दूर ही नहीं भाग रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, घर बंगला बहुत अच्छा लग रहा है, कहां से मोक्ष हो पाएगा बताओ? तो सम्यक दर्शन की निशानी ये है, आपका राग कम हो गया है, आपका द्वेष कम हो गया। हरेक गुस्सेल व्यक्ति, हरेक तीव्र पॉजिटिवनेस क्या है? कोई बताएगा? अधिकार भाव, तीव्र राग, पॉजिटिव, किसी वस्तु के लिए पॉजिटिव, मतलब ये वस्तु मुझे चाहिए ही चाहिए, ये व्यक्ति मुझे चाहिए ही चाहिए, तीव्र राग की अवस्था है ये।
है कि नहीं? अगर आज के मोटिवेशनल लीडर्स के पास आप जाओगे ना तो वो क्या कहेंगे मालूम है? रोज बोलो मुझे ये 1 करोड़ रुपये 1 साल में चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपये 1 साल में मैं कमाऊंगा, मुझे 1 करोड़ रुपये 1 साल में कमाना है। आप इसको रोज बोलोगे तो वो होगा, ऐसा बोलते हैं ना वो। मोटिवेशन इसी से, मोटिवेशन यही कराता है, आप लिखो बोलो, लिखो बोलो, लिखो बोलो। मतलब क्या हुआ? आप उसका राग करो, तीव्र राग करो। अब किसी चीज का तीव्र राग करोगे और आपका पुण्य बैलेंस है, मतलब आपके पास पैसा है, तो वो चीज होगा कि नहीं होगा? तो आपने मोटिवेशन में जवानो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्हें मोक्ष जવું છે वो बिल्कुल नहीं जाएगा। जिसको मोक्ष चाहिए वो बिल्कुल नहीं जाएगा मोटिवेशन में, तो बिल्कुल, क्योंकि आप अपने ही पुण्य को खर्च कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। लेकिन हम इस प्रकार भी तो मोटिवेशन बिंदु कर सकते हैं ना कि मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। संसार नहीं चाहिए मत करो, आप ये करो कि मुझे राग द्वेष नहीं चाहिए, अपने आप संसार छूट जाएगा। ओके। मोटिवेशन उसके लिए नहीं करना है कि मुझे मोक्ष चाहिए। मोटिवेशन आपको पता है, जो देखिए, इह संतु महायस भक्ति भर निभरण हियेण ता देव दिज बोईम भवे भवे पास जिणचन। मतलब क्या हुआ? ये मोटिवेशन नहीं है। भगवान के ये जो 4 शब्द है ना, यह संतु महायश, हे महायश ने आपको देने वाले, भक्ति भर निभरण हियेण, जब तक मैं रहूं, मैं भक्ति करता रहूं, ता देव दिज्य बोईम, जब तक मुझे बुद्धि ना मिले, जब तक मुझे बोधि ज्ञान ना मिले, मुझे केवल ज्ञान ना मिले, तब तक मुझे आपके चरण मिले। ये मोटिवेशन हुआ? नहीं हुआ। हुआ? बताओ। ये मोटिवेशन नहीं हुआ। जब तक मुझे बुद्धि ना मिले, सम्यक दर्शन ना मिले, तब तक मुझे भगवान मिले। अगर मोटिवेशन होता तो आप क्या बोलते? मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए। अब यही शब्द होता ना। मांगना तो सबसे पहले मना किया है, क्यों? मांगना आता ही नहीं है। नहीं नहीं, मांगना सबसे पहले मना किया है जैन शास्त्र में। मांगना ही नहीं है। पता है क्यों? पता है क्यों? ये जो नियाणा है ना, वही मांगना है। भगवान महावीर के जीव ने विश्वभूति अणगार के भव में मांगा क्या? कि जो मेरे तप में जो भी अगर उसका पुण्य होगा तो मुझे अतुल बल देना। बल मांग लिया तो वो क्या बने? वासुदेव बने ना, और बन के 7वीं नारकी में गए। उन्होंने मांगा क्या? क्यों मांगा? मांगा क्या? शक्ति मांगी, कुछ और तो मांगा नहीं। शक्ति मांग ली, सारा पुण्य खत्म हो गया। सारा पुण्य जो तप किया था, वो मांस खमन के पाने से मांस खमन करते थे, उसके बदले में मांगा, मतलब वो सारा पुण्य खर्चा हो गया, खर्च कर दिया। और शक्ति मांग ली तो पुण्य तो आपके बैलेंस है ही। आप मोटिवेशन में 5 करोड़ मांगोगे ना, तो आपका जो भी पुण्य बैलेंस होगा ना, जो तप किया हुआ है, जो आयम्बिल किए हुए हैं, जो ओली की हुई है, जो भी तप व्यवज किया है ना, वो सारा खर्चा हो जाएगा और आपको 5 करोड़ जरूर मिल जाएगा। मोटिवेशन से मिलता है, तभी ये लोग मोटिवेशन कराते हैं ना। ये सारे लीडर मोटिवेशन क्यों कराते हैं बताओ? और अगर पुण्य खर्च कर लिया तो कहाँ जाओगे फिर? कौन सी गति आएगी? तिरंज गति। अब इन्होंने सारा पुण्य यूज कर लिया, वासुदेव बन गए, त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गए। और वासुदेव बन के क्या किया बताओ? पुण्य तो खत्म हो गया था, धर्म सूझा नहीं, बाद में सम्यक दर्शन चला गया था, भावी तीर्थंकर परमात्मा। लेकिन गए कहाँ? वो सिंह को ऐसे ही फाड़ के रख दिया उन्होंने त्रिपुरुष वासुदेव में।
वासुदेव के भव में, और वो शिशुपाल के कान में गरम गरम शीशा डलवा के उसको मार दिया, खत्म कर दिया। ये सारी शक्ति आई, लेकिन समझ थी तब पुण्य खत्म कर दिया था। ये भव आए उससे पहले ही खत्म कर दिया था। अब समझ में आ रहा है आपको? मोटिवेशन से आप चीज मांग लोगे, वो आपको मिलेगी। मिलेगी कैसे? क्या वो नैसर्ग दे रहा है, या आप अपने ही पुण्य को कैश कर रहे हो? समझ में आया? हम बोलते हैं ना, कोई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता ये दुनिया में। मुफ्त में कुछ भी मिलता है बताओ? कुदरत भी नहीं देगी, कुदरत भी नहीं देगी, सामने आपको देना ही पड़ेगा उसको। अगर आपको अच्छा भाव मिला तो समझ लो कि पिछले जन्म में जरूर पुण्य कर्म किया है। तो आप अपने पुण्य को खर्चोगे नहीं, वो भी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ भोग का साधन बढ़ाए, जो सिर्फ राग का कारण बने, राग बढ़ने का कारण बने, भोग का साधन बनने का बढ़ने का कारण बने। ऐसा पुण्य कर्म हमको खर्च नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये समझ आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो यही समझाता है, ये समझ आए और आप अपने सभी मेरी इच्छाएं, मेरे मोटिवेशन, मेरे ये, आप अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओ ना, तो आपने अपने राग पे कंट्रोल किया या नहीं किया बताओ? मुझे क्या चाहिए उसके लिए आपने कंट्रोल किया। तो आपको क्या चाहिए, आपने उसके लिए कंट्रोल किया। अब आपको ये नहीं चाहिए या आप उसको चाहत को बंद कर दोगे तो आपका राग कम हो गया। आपने वो ग्रांट खोल दी और राग को कम कर दिया, तो अब तो भव गिनती शुरू हो जाएगी। फिर अगर कोई ऐसा निकाचित कर्म सामने आए जो सामने वाली व्यक्ति आके गुस्सा दिला जाए तो क्या सोचोगे बताओ? हंसी आएगी ना 2 मिनट के लिए कि ये मेरे ये भोग खत्म होने के लिए आया है। अब जो भी सामने आए, चाहे गुस्सा आए, चाहे कुछ भी आए, तो आपको यही समझना ये मेरा कर्म खत्म होने के लिए आया है और कुछ नहीं हुआ है। बस जो भी संजोग सामने आए ना, आप एक ही बात सोचोगे कि ये संजोग मेरे कर्म के जो थर पड़े ना, प्रदेश है ना, भरा हुआ है ना, उसको खत्म करने के लिए आया है। खुश हो जाओ आप। अब आसान है, श्रेणिक राजा के लिए बहुत आसान था। क्षायिक समकिति हो चुके थे, वो बेटा मार रहा है लेकिन खुश है। बताओ थे कि नहीं? કોના માટે? મોક્ષ માં નહીં, મોક્ષ માટે नहीं। आप सुनो, केवल ज्ञान मरुदेवा माता को भी हुआ और भरत राजा को भी राजापना में हुआ। वो सिंहासन पर बैठे हैं, राजा के वेश में बैठे हैं, अलंकार आभूषण पहन के बैठे हैं। सिर्फ एक उंगली में से अंगूठी गिर गई और उनका वैराग्य जाग गया। दीक्षा तो उन्होंने बाद में ली, केवल ज्ञानी होने के बाद। मरुदेवा माता ने तो दीक्षा ही नहीं ली है, केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों साथ में हो चुका। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि जो दीक्षा लो फिर केवल ज्ञान, कर्म खत्म और केवल ज्ञान। ये बहुत सिंपल लॉजिक। कर्म खत्म और केवल ज्ञान। अब कर्म खत्म और केवल ज्ञान अलग बात है, लेकिन मान लो जैसे भगवान महावीर के भव की बात करेंगे, 27 भव बाकी है तो दीक्षा तो आनी है नहीं। फिर पहले सम्यक दर्शन के बाद 27 भव बाकी होगा तो दीक्षा कितनी बार आएगी? बहुत बार।
और अगर क्षायिक संकित हो गया और दीक्षा ही नहीं है तो उसी भव में आपको मोक्ष है, तो उसी भव में दीक्षा नहीं लोगे तो भी मोक्ष होना है। अब समझ में आ रहा है सम्यक दर्शन कितना मजबूत है। एक बार सम्यक दर्शन आ गया ना तो कितना भी आप दीक्षा ना लो, वो संजोग भी ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा संजोग भी ना आया, दीक्षा लेने का मौका भी नहीं आया, तो भी चिंता नहीं, सम्यक दर्शन हो गया है ना, अब मोक्ष तो आना ही आना है। आप नई दीक्षा लोगे तो भी आए। तो दीक्षा से भी ज्यादा वैराग्य महत्व। वैराग्य ही सम्यक दर्शन है। वैराग्य ही राग और द्वेष को घटाना है। वैराग्य में क्या है बोलो? इच्छा को घटाना है कि नहीं? प्रतिकूलता को अपनाना वैराग्य है, अनुकूलता नहीं मांगना वैराग्य है। तो सम्यक दर्शन, वैराग्य, ये इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो, कुछ चाहिए ही नहीं सामने। अब आपकी चाहत कम हो जानी चाहिए। चाहत मतलब मेरी ये इच्छा है, मेरी ये, इसीलिए नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन। समझ में आया आज ये मुद्दा? मोटिवेशन मांग लिया, कोई किसी चीज के लिए मांग लिया तो उसके पीछे अब तक की सारी मुड़ी आप खर्च कर दो, वो मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पैसे चुका है तो आपको सामान मिलेगा, मिलेगा ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, सम्यक दर्शन आ गया होगा, थोड़ा भी पहला भी आ गया होगा, तो आपको परमात्मा की बात और ये साइंस की बात को डिफरेंस करने का मन करेगा। आप डिफरेंस करोगे, कर पाओगे, सत्य को जान पाओगे। लेकिन जिनको सम्यक दर्शन नहीं आया है ना, वो क्या करेगा पता है आपको? ये सारी बातों को हंसी में उड़ाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये किसी पागल ने बोला है, पृथ्वी तो जमीन पे ही है, जमीन पे है ही नहीं, आकाश में ही है, साइंस ही सच कह रहा है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसा बोलने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जो जजमेंट, जो ये सच है या ये सच है, सम्यक दर्शन सच, सम्यक ज्ञान सच है या सामान्य ज्ञान सच है, वो दोनों का डिफरेंस करने वाला सम्यक दर्शी ही हो सकता है। उसके बगैर का कोई ये डिफरेंट कर ही नहीं पाएगा। कर पाएगा बताओ? तो ये ज्ञान आपके सम्यक दर्शन को क्या करता है? मजबूत करता है कि नहीं? हाँ, आगम जानना, आगम की बात जानना, भगवान की बातों को जानना, ये आपके सम्यक दर्शन को क्या कर रहा है? पुष्टि दे रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। अब आपको यहाँ एक बहुत बड़ी बात जानने को मिली पिछले 3 क्लास से। क्या? एलिमेंट कभी भी दूसरे एलिमेंट में डिसॉल्व नहीं होता। अग्नि काय पृथ्वी काय में कभी जाएगा नहीं। तो जो साइंस कह रहा है कि पहले एक ग्रह में से पृथ्वी अलग हुई, जो आग का गोला थी, फिर ठंडा हो गई, फिर बर्फ हो गया, फिर नदी, पानी, तालाब सब उसमें से बना, ये पॉसिबल है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कभी नहीं घुसता है। मतलब ये हो गया कि अगर पृथ्वी पे पानी है तो पहले से है, अगर पृथ्वी पे वायु है तो पहले से है, अगर पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर जो भी धातु है, सोना, चांदी, निकल, तांबा, जो भी धातु है, लोहा, कोयला, जो भी है, पहले से है। मनुष्य, बंदर में से मनुष्य बना, आपने यही लास्ट क्लास में पढ़ा।
अगर बंदर चलते 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 मनुष्य के रूप में अगर टर्न हो जाए तो ओरिजिनल बंदर तो मिलना ही नहीं चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं। तिर्यंज तिर्यंज के रूप में रहेगा, मनुष्य मनुष्य के रूप में रहेगा, जानवर जानवर के रूप में रहेगा। होगा कि नहीं बताओ। यहीं पे जो सृष्टि का सर्जन, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म जो कह रहा है ब्रह्मा ने ये सर्जन किया, अपने मुख से आदम और ईव को बनाया, ये भी लग रहा है आपको कहीं से भी? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बस ये समझ में आता है। देखो, ये जानने से ना ये फायदा होता है मनुष्य को ना। जैसे बोलते हैं ना, इंडा पहले या मुर्गी पहले। अगर मुर्गी है तो इंडा तो ही इंडा है, और इंडा नहीं है तो मुर्गी आएगी कहाँ से? हवा से तो उत्पन्न होगी नहीं। मतलब ये है कि ये सारी चीज पहले से है, आज हुई, ये पॉसिबल नहीं। साइंटिफिकली तो बिल्कुल नहीं। बराबर। यस, अनंत अनंत काल से है। हाँ, अनंत काल से है, अनंत काल तक ये रहेगा ना, ये कभी खत्म होने वाला है, और ना ही ये रिसाइकल होने वाला है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, एक में से दूसरा नहीं होता, दूसरा कभी ये टर्न ही नहीं होगा। जैसे मनुष्य रहेंगे 1.5 फुट के रहेंगे छठे आरे में, कम से कम 1.5 फुट के रहेंगे, कम से कम, और 1.5 फुट से वापस छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, वो बढ़ेगा, वापस बढ़ेगा। पर मनुष्य कभी भी खत्म हो और आदम ईव की तरह हवा से उत्पन्न हो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और या बंदर में से बने, ये भी पॉसिबल नहीं। क्लियर हुई बात? तभी तो वो 4 गति बोल रहे हैं ना, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज हाँ गति। हाँ, ये 4 गति हमेशा से है, हमेशा से रही। इसमें कोई भेद बदलाव नहीं है। बराबर। तो अब हम ये इस चीज़ को समझेंगे कैसे, कि जैसे ये वायुमंडल, जैसे ये पानी, हिमालय, उसका शिखर या उसकी समुद्र की गहराई, और ये सब जो कुछ भी है ये पहले से है, और आपको आगे भी इसी रूप में ये मिलेगा। अब यहाँ है ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो साइंस भी कह रहा है और साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है, और हमारे इसके कारण भी प्रूव। एक मुझे 2 मिनट दो प्लीज़, 2 मिनट दो। हाँ, अब जो यहाँ पे जो एक और मुद्दा है जो हम सबके सामने आया है, वो मुद्दा ये है कि जो ज़मीन, जो पानी, जो चीज़ हम पहले आरे में जो हम देखते थे, जो पहले आरे में जो स्थिति थी, शरीर की स्थिति, फिर ज़मीन की स्थिति, या जो 526 योजन का जो 6 खंड का ये जो भरत क्षेत्र है, अगर हम इसी को ही ये भरत क्षेत्र माने तो वो तो कितना बड़ा था। वो क्या आज इतना बड़ा है? ये मुद्दा तो है कि नहीं बताओ? हाँ, तो ये मुद्दा परमात्मा ने उसको जिस रूप से डिफाइन किया है, उसी मुद्दे को ये जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र है ना, उन लोगों ने भी उसको बताया। कैसे बताया? जैसे कि उन्होंने क्या बताया? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग, और सभी जैसे कि बड़े बड़े सतयुग में 12 लाख वर्ष, 12 लाख वर्ष की आयु, उन्होंने रावण की आयु राम 12 लाख वर्ष की बताई है राक्षस की। वो त्रेता सतयुग में उत्पन्न हुआ, और त्रेता युग में द्वापर, सतयुग, द्वापर, फिर त्रेता, तीसरा युग है, तब राम की उत्पत्ति हुई। तो रावण कितने युग पहले के उनके हिसाब से। तो ये जो बातें हैं जो वो धर्म बता रहा है, उनके हिसाब से भी पहले के शरीर बड़े थे, पहले की जमीन बड़ी थी, सब चीज़ विशालतम थी, विशालतम। और आज वो सब भी छोटा 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 हो चुका है। कली युग में बिल्कुल जो पृथ्वी है वो पूरी जमीन के ऊपर की
जो हमारे छठे आर्य में जो वक्तव्यता है, जो जमीन का कैसा नाश होगा, व्यक्ति का कैसा नाश होगा, ये सारी चीज हिंदू धर्म ने भी बताई है। ये बहुत जानने जैसी बात है और उन्होंने तो ये बताई है, जैन धर्म ने भी ये बताया है और आज का साइंस भी उसको बता रहा है। देखो वो कैसे बता रहा है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आज का साइंस ये कह रहा है कि पूरे वर्ष में 45 किलोमीटर जितनी जमीन कम हो रही, जमीन का एरिया कम हो रहा है और समुद्र उसको कवर कर रहा है। समझ में आया? आज का ये साइंस का मानना है कि एवरी ईयर 45 किलोमीटर जमीन छोटी होती जा रही, मतलब पृथ्वी छोटी होती जा रही। साल के 45 किलोमीटर, अब छोटी बात है क्या 45 किलोमीटर? कितना एरिया हुआ मालूम है? बराबर बम्बई वो मुंबा देवी से लेके बोरीवली तक का एरिया कितना हुआ? 45 किलोमीटर। इतना जमीन का एवरी ईयर पृथ्वी का घटना। अब आप ये सोच सकते हो कि पहले आर्य की जो 6 खंड वाली भरत क्षेत्र की भूमि दूसरे आर्य में हर साल के 45 किलोमीटर जितनी कम हुई होगी, तीसरे आर्य में भी कम हुई होगी, चौथे आर्य में भी कम हुई होगी और पांचवें आर्य में आज भी हर वर्ष वो कम हो रही है। क्या ये व्यवस्था गलत है? समझ में आ रहा है? પાલીતાણાનો ડુંગર બી ઓછો થઈ રહ્યો છે। हाँ, देखो अभी उसको हम समझेंगे। आज ये सारी चीज का डेफिनेशन हम करेंगे। पालीताना का डूंगर पहले आर्य में जब आदेश्वर दादा थे तब, पहले आर्य में नहीं तीसरे आर्य में, आदेश्वर दादा तो तीसरे आर्य में हुए, उनका निर्वाण भी तीसरे आर्य में हो गया। तो जब तीसरे आर्य में जब आप आदेश्वर दादा थे और वो जो पालीताना पर चढ़े हैं पूर्व 99 बार, उन्होंने वहाँ पर चढ़कर तपस्या या साधना जो की है, तो आपको ये जानना है कि तब ये 84 योजन ऊंचा था। पालीताना कितना था? 84 योजन। तो वो पहले आर्य में कितना होना चाहिए? कम से कम 100 योजन तो होना चाहिए। एवरी ईयर ये घट रहा है तो पहले आर्य में कम से कम 100 योजन होना चाहिए। दूसरे आर्य में वो 90 योजन पहुंचा होगा, तीसरे आर्य में वो 84 योजन पहुंचा होगा। बोलो आप इसको मान सकते हो कि नहीं? तो चौथे आर्य में, पांचवें आर्य में अभी जो पहाड़ है वो छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले एक इमेजिनेशन लगाओ। हो सकता है। अब आप सोचोगे, ध्यान से सोचोगे, ध्यान से। आपने कभी केदारनाथ का दर्शन किया है वीडियो में? जाने की तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गई। अगर आप कोई गया हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वीडियो में अगर आपने देखा होगा ना, तो जैसे पालीताना की तलेटी है ना, बिल्कुल वैसे ही ऐसे चौरस में बॉर्डर बना के पत्थर को ही केदारनाथ माना है। आपको बिल्कुल पालीताना का पत्थर मिलेगा। अब आपको तलेटी पता है, ऊपर वरग लगाया जाता है। जय तलेटी पे वरग लगाओ, केसर से पूजा करो और फूल चढ़ाओ, यही पूजा होती है ना तलेटी की। वहां पे वैसे ही होता है। आपको मैं कभी उसका वीडियो आएगा तो देखने के लिए भेजूंगी। जब आदेश्वर दादा होंगे तो अष्टापद भी वहीं पे है, हिमालय में है, और ये तलेटी भी उत्तराखंड में है। पालीताना, तो पालीताना 84 योजन का उत्तराखंड तक होना ही चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। आज बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है हमारा उत्तरांचल का। उत्तरांचल का सबसे ऊंचाई वाला पर्वत केदारनाथ ही है। तो पहले भी वही होगा ना, सबसे ऊंचाई वाला होगा ही।
पर्वत घटेगा तो ऊंचाई ही नीचे उतरेगी ना, ऐसा तो नहीं ना कि ऊंचाई नीचे आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके बाद वल्लभीपुर तलेटी हुई, हम जानते हैं वो बीच में हुई होगी, लेकिन हमें इतिहास नहीं मालूम, लेकिन वल्लभीपुर का इतिहास हमारे पास है बराबर। उसके बाद नहीं, वल्लभीपुर भी नहीं, वडनगर तलेटी हुई थी बराबर। उसके बाद वल्लभीपुर हुई। आज अब वडनगर सौराष्ट्र से बीच में कितना अंतर पड़ गया है, ये सारा रास्ता बन गया, मतलब डूंगर उतर गया, डूंगर छोटा हो गया और बीच में नगर बस गए। समझ में आ रहा है मेरा कहना? पहले जो पालीताना की तलेटी केदारनाथ तक थी ना, तभी वहां पे तलेटी की पूजा हो रही है। वहां भी तलेटी होगी तो डूंगर तो उससे भी ऊपर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद वडनगर आई तलेटी, तो बीच में सारे नगर बस गए, रोड बन गया, वो पर्वत घट गया, तो वो पालीताना घट गया, तो वो जो सारा एरिया था वो सादा रास्ता हो गया। वडनगर तलेटी आई, उसके बाद वल्लभीपुर तलेटी आई। आज आपको पता होगा कि पालीताना वल्लभीपुर तक था, ये तलेटी थी। आज वल्लभीपुर से लेके पालीताना तक बीच में कितना नगर बस चुका है, आपको पता है ना? तो जो 84 योजन है, आज बिल्कुल 1 योजन जितना हो गया, तो ये बात सही है। कल को वो 1 हाथ जितना, 7 हाथ जितना ही रहने वाला है बस। तो और धीरे धीरे तलेटी आगे खिसकेगी। आज आप देखो, एक बात पता चल जाएगी, पालीताना चढ़ते चढ़ते बीच में 3 रास्ते आते हैं, आते हैं ना? लंबे लंबे चलने के रास्ते आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो वो जो चलने के रास्ते हैं ना बीच में, कल को वहीं पे नगर बस जाएगा और ये सारा रोड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एक और नई तलेटी होगी। आज पालीताना जय तलेटी है, तो कल और एक तलेटी होगी, होगी कि नहीं होगी? और डूंगर 6 हाथ का हो जाएगा धीरे 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 5वें आरे के अंत तक, मतलब और 17,000 वर्ष के बाद तो ये पॉसिबल है। तो ये जमीन घट रही है, समझ में आ रहा है ना? ये तो जो आज का गूगल बता रहा है, आज का साइंस बता रहा है, साल के 45,000 किलोमीटर 45 किलोमीटर घट रहा है एक साल के। 1 साल के 45 किलोमीटर अगर जमीन छोटी हो रही है, तो डूंगर का छोटा होना भी निश्चित है कि नहीं है? बताओ। है। बेताड़ाई पर्वत भी छोटा होगा, सब छोटा होगा। और जो गंगा नदी है ना, 125 योजन चौड़ी थी, आज बिल्कुल उसका पट ये कोने से ये कोने तक कुछ किलोमीटर में हो गया है, और कल तो 2 गाड़ी के टायर के बीच जितनी गंगा हो जाएगी। जब छठा आरा आएगा ना, तब तो इतनी छोटी गंगा हो जाएगी। तो गंगा छोटी होगी, पालीताना छोटा हो जाएगा, पर्वत 6 फुट का हो जाएगा, तो भरत क्षेत्र छोटा नहीं होगा? अपने आप होगा। तो पृथ्वी घट रही है, ये किसने बताया? साइंस बता रहा है, वो भगवान बता कर गए। तो अब आपको साइंटिफिकली ये प्रूव होता है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पहले आरे से अब तक ये छोटा हो गया, ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। हो रहा है ना? समझ में आया? तो पृथ्वी का धीरे धीरे घटना, पृथ्वी की स्थिति का बदलना, कुछ भी हो जाए, पृथ्वी काय हमेशा पृथ्वी काय रहेगा, वो कभी भी अपकाय में तब्दील नहीं होगा। पानी हमेशा रहेगा, 3 भाग में पानी कभी भी पृथ्वी के अंदर नहीं घुस जाएगा, ये तय।
अब समझ में आ रहा है साइंस ने जो कहा है, लेकिन हकीकत में पृथ्वी कैसे तब्दील हो रही है, हकीकत में पृथ्वी कैसे बदल रही है, साइंटिफिकली आज का साइंस जो कह रहा है वो कैसे प्रूव हो रहा है। आप किसी और के सामने ये प्रूव कर पाओगे? हाँ, कर पाएंगे। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। एक बात समझो, जो हमने पढ़ा वो सबने पढ़ा, लेकिन जो आपने आज पढ़ा क्या वो सबने पढ़ा है? नहीं, क्योंकि जो सम्यक दर्शन जिनके पास है वो ही इसको मानेगा, बाकी मानने वाला नहीं है। आपको लोगों को बताना है, जिसके अंदर होगा वो मान लेगा। अगर कोई नहीं मान रहा है तो आपको द्वेष करने की कोई जरूरत नहीं। सही बात है। बस अगर कोई नहीं मान रहा है, आप ये समझो अभी उसका समय नहीं आया और कुछ नहीं है, बस अभी उसका समय नहीं आया। अब अगर ये सोचोगे ना, हर एक बात में राग करने में भी और द्वेष करने में भी, अभी उसका समय नहीं आया है, अभी इसके अंदर तीव्रता भरी हुई है, अभी ये तीव्रता मंद नहीं हुई है, तो आपका सारा जो कर्म चढ़ने की जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाए। आप अपने आत्म प्रदेशों को खाली करते जाओगे। हकीकत यह है कि जो भी आपके सामने आता है ना, वो आपके आत्म प्रदेशों को खाली करने के लिए आता है। नियति लाती है उसको, लेकिन हम तो उल्टा कर लेते हैं। हाँ, वो पता नहीं है ना, इसलिए अब नहीं करोगे आप। अब नहीं होगा। अब नहीं करो, अब ये गलती बिल्कुल मत करना। भगवान के विरुद्ध में उसके बेटी दामाद दोनों थे, है ना? थे ना, मालूम है ना? जमाली और प्रियदर्शना दोनों थे ना, परमात्मा के विरुद्ध थे और अलग होके उन्होंने विरोध किया भगवान की बातों का। ये तो नियति थी, वो अपने कर्म को भोग रहे थे, कर्म के हिसाब से चल रहे थे, सम्यक दर्शन से विपरीत हो चुके, क्योंकि सम्यक दर्शन जागा नहीं है तो कहां से उनकी बात समझ में आएगी। भगवान की बात का, आगम का विरोध करने वाला सम्यक दर्शनी हो ही नहीं सकता, और जो सम्यक दर्शनी है वो इस चीज का विरोध कर ही नहीं सकता। वो उसको समझने की कोशिश करेगा, साइंस से भी वो मूल्यांकन करेगा। ये नहीं सोचेगा कि ये साइंस सही है, ये बात गलत, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा। समझ में आ रहा है अब सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, चेक कैसे होगा? अगर हमें हुआ है ना, उसको पकड़ के रखना है, बस कुछ नहीं करना है। जो हुआ है ना उसको फिट पकड़ के रखना है, उसमें से थोड़ा भी गलती से भी गिरना नहीं चाहिए, बस गिरना नहीं चाहिए। हाँ, कोई निकाचित कर्म का उदय है वो अलग बात, अगर गिरा भी तो भी वापस आ जाएगा, नो वरी। अगर गिरा तो वापस आ जाएगा। भगवान महावीर को मरीचि के भव में ही गिर गया था, तीसरे ही भव में, लेकिन आ गया वापस, बस ऐसे। समझ में आया? इजी ही है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, इजी है, प्रोसेस इजी है। बस एक बार समझ लेना, फिर अप्लाई करना है, बस शांत हो जाना है। शांत, प्रशम रस, आपको ये शब्द मालूम होगा, प्रशम रस। प्रशम रस का मतलब ही शांत, बिल्कुल शम, प्रशम, प्र मतलब विशेष रूप से शमन, शमन का अर्थ है शांत। प्रशम रस, आपका रस, रस मतलब स्वाद, रस मतलब इंटरेस्ट। मुझे किस बात का रस है, मुझे किस बात में इंटरेस्ट है। हम बोलते हैं ना कि किस काम में रस है, किस काम में मेरा दिमाग ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो रस कहाँ होना चाहिए? प्रशम में। अब हमारा रस विशेष शांति में ही होना चाहिए, शांत होने में ही हमारा रस होना चाहिए, बाकी कोई काम में हमारा रस नहीं होना चाहिए। जैसे शांत होने का रस आ जाएगा ना, सम्यक दर्शन मजबूत होता जाएगा। ठीक
ठीक है, अब पृथ्वी को भी हम सम्यक दृष्टि से जानेंगे। बस रोज आएगा ये टॉपिक, रोज आएगा, बहुत मजा आएगा। साइंटिफिकली पृथ्वी को भी समझेंगे, साइंटिफिकली बदलाव को समझेंगे। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग बता रहा है वही हमारा धर्म जो बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आ रहा, और आज का साइंस बता रहा है। हम तीनों को टैली करते जाएंगे। अब तीनों को टैली करेंगे तो सम्यक दर्शन से वो बात अगर सही लगने ही लगने लगेगी, जितनी ज्यादा लगने लगेगी ना उतना सम्यक दर्शन मजबूत होता जाएगा, उतना आप और मजबूत होते जाओगे। भगवान ने कहा है वही सही है, भगवान ने कहा है वही सही। आज का साइंस भगवान की बातों में दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, वो हमारे दिमाग को भी दिखाना है, हमारी बुद्धि को वो दिखाना है। तभी वो इह संतो महायस जो शब्द है, ता देव दिज्य बोही, बोही मतलब बुद्धि, बोधि, बुद्धि नहीं बोधि, बुद्धि तो आज भी है हमारे अंदर, बुद्धि आज भी है, पर बुद्धि को हमको क्या बनाना है, बोधि बनाना। बुद्धि को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बनाओगे तो वो बोधि बने। तो बोधि तब बनेगी जब हम ये सब जगत के सारे पदार्थों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलो कोई प्रश्न है? 8-10 हो चुके हैं, फिर अभी बंद कर देते हैं। कोई प्रश्न है तो बताओ। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का आज तो टॉपिक बहुत मजा आया होगा, पृथ्वी को भी समझने का और उसको। ठीक है, तो फिर अभी अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक, ठीक है, जय जिनेंद्र। कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना, बाद में भी पूछ लेना, कोई बात नहीं। अभी सीधे सोमवार को हम मिलेंगे। कुछ होगा चेंजेस तो मैं रख दूंगी 4-5 बजे ही, अगर नहीं है तो क्लास है ही। ठीक है, ठीक। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र, बोलो जय जिनेंद्र बच्चू, बोलो। चलो जय जी करो, नमो ओरियंताणम बोलो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचणमुकारो सव्व पावपणासणो, मंगलानंच सव्वेसी परमं हवै मंगलम। जय जिनेंद्र, બધાને મારા જય જીનેન્દ્ર।